सीएम अपडेट्स। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सीएम साय का बयान। सीएम साय ने कहा, कायर आतंकियों द्वारा किया गया हमला अत्यंत निंदनीय है। मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित CMAI फैब शो 2025 में शामिल हुए सीएम साय। सीएम साय ने राज्य में वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया। मुंबई में सीएम साय से साइजअप कंपनी के प्रमुख ने की मुलाकात। सीएम साय से चर्चा कर छत्तीसगढ़ में निवेश का प्रस्ताव दिया। मुंबई में श्रीलंका के प्रमुख औद्योगिक समूह ललन ग्रुप के प्रतिनिधि श्री दिलीप पारिक ने सीएम साय से की सौजन्य मुलाकात। छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर हुई चर्चा। खबरें विस्तार से। आज मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम साय ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कायर आतंकियों द्वारा किया गया हमला अत्यंत निंदनीय है। मृतकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। सीएम साय ने कहा कि हमले में रायपुर निवासी श्री दिनेश मिरानिया जी के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हमारी सरकार उनके परिजनों के साथ खड़ी है। कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और जो भी इसमें मृतक हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और जब भी इस तरह से देश के साथ हुआ है उसका करारा जवाब देश ने दिया है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर थे, उसको छोड़कर रात को ही लौटे हैं और एयरपोर्ट में ही उन्होंने बैठक ली है, तो गंभीरता समझ में आती है। तो निश्चित रूप से इसका भी बदला लिया जाएगा। हाँ, रायपुर के कारोबारी की भी डेथ हुई है, दिनेश मिरानी नाम है, उनके प्रति भी संवेदना है और हम लोग बराबर संपर्क में हैं। उनका जो भी सहयोग होगा परिवार उनके साथ में है और जो भी होगा शासन से सहयोग हम लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित CMAI फैब शो 2025 में भाग लेकर राज्य में वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निवेशकों और टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े उद्योगपतियों से संवाद कर छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि हमने वस्त्र उद्योग क्षेत्र में निवेश के नए द्वार खोले हैं। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने CMAI क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ MOU भी साइन किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ ने वस्त्र, गारमेंट और हैंडलूम सेक्टर में एक उभरता हुआ केंद्र बनने की दिशा में कदम उठाया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में हमने कैबिनेट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन के संस्थान को नवा रायपुर में खोलने की मंजूरी दी है। 271 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस संस्थान से छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में चांपा की कोसा साड़ियां अपने शिल्प में बेमिसाल हैं। CMAI से MOU और निफ्ट की स्थापना से चांपा के कोसा वस्त्रों की ब्रांडिंग और प्रमोशन में बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कपड़ा उद्योग प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण स्वरोजगार, तकनीक और कौशल विकास से जुड़ा है। नई औद्योगिक नीति में हमने इन सभी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े MSME को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री साय ने स्टॉल का अवलोकन कर बताया कि हमारे पारंपरिक हस्तशिल्प को टेक्सटाइल उद्योग से जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, सचिव श्री राहुल भगत, उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, संचालक श्री प्रभात मलिक, CSIDC के प्रबंध संचालक श्री अभिषेक अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मुंबई में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से साइजअप कंपनी के प्रमुख ने मुलाकात की। साइजअप एक तेजी से उभरती ऑनलाइन फैशन ब्रांड है जो खास तौर पर पुरुषों और महिलाओं के लिए प्लस साइज कपड़े बनाती है। कंपनी की खासियत है कि ये कॉटन, लिनन और निटेड फैब्रिक से बने स्टाइलिश गारमेंट्स जैसे ड्रेस, पोलो टी-शर्ट और शर्ट्स बनाती है। इस मुलाकात में कंपनी प्रमुख ने मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ में निवेश करने का प्रस्ताव दिया और बताया कि वो राज्य में प्लस साइज परिधान निर्माण की यूनिट स्थापित करना चाहते हैं। इससे राज्य को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और स्थानीय युवाओं को टेक्सटाइल सेक्टर में कौशल विकास का लाभ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव में दिलचस्पी दिखाई और सभी संभावित सहयोग का भरोसा दिलाया।
मुंबई में आज श्रीलंका के प्रमुख औद्योगिक समूह ललन ग्रुप के प्रतिनिधि श्री दिलीप पारिक ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात की। श्री पारिक ने बताया कि ललन ग्रुप, जो श्रीलंका के सबसे बड़े विविधीकृत औद्योगिक समूहों में शामिल है, बागान, रबर उत्पाद, निर्माण, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, इंजीनियरिंग और आतिथ्य सेवाओं के क्षेत्रों में सक्रिय है। समूह की विशेषज्ञता और बहुक्षेत्रीय क्षमताएं छत्तीसगढ़ के संसाधन समृद्ध वातावरण और उद्योग प्रोत्साहक नीतियों से मेल खाती है। मुलाकात के दौरान श्री पारिक ने छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति की सराहना करते हुए राज्य में धागा और कपड़ा निर्माण इकाई स्थापित करने में रुचि दिखाई। उन्होंने बताया कि राज्य द्वारा श्रमिकों के लिए 24 घंटे की पाली व्यवस्था, ऑनलाइन क्लियरेंस और समयबद्ध सेवाओं जैसी सुविधाएं निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने समूह की पहल का स्वागत किया और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया, जिससे छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल सेक्टर को नई ऊर्जा मिलेगी। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।